बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आई है। रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत मिलता जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये गठबंधन अब रंग लाता नजर आ रहा है। हालांकि नौशेरा से रविंद्र रैना जो है पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला दोनों सीट से आगे चल रहे हैं। गांदरबल से चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा अगर उमर अब्दुल्ला है, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है और वो आगे चल रहे हैं। नौशेरा से रविंद्र रैना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पीछे अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीट से चुनावी मैदान में और दोनों से ही आगे चल रहे हैं। एक बढ़त जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर यहां पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। तो रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते चले जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो नतीजे हैं वो सामने आते जाएंगे, रुझानों की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती जाएंगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उमर अब्दुल्ला दोनों सीट से आगे चल रही हैं। और अगर बात की जाए महबूबा की बेटी इल्तिजा पीछे चल रही हैं। और इसके अलावा जो रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं नौशेरा से रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ये लगातार बड़ी जानकारी, हर एक अपडेट जम्मू कश्मीर के नतीजों से जुड़ी हुई और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों से जुड़ी हुई आपको बता रही हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन था वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अब तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। अमित तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल देखिए जो रुझान जम्मू कश्मीर के देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में भले ही भारतीय जनता पार्टी पीछे हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खास कमाल क्या जम्मू कश्मीर में कर पाएगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन हरियाणा ने चौंका दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर चौंकाया है, लेकिन अभी भी जो मार्जिन है कांग्रेस में और भाजपा की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 300, 400, 500 या 600 या 1000 के अंदर का आंकड़ा है। तो अभी जो तीसरे या चौथे राउंड की जो काउंटिंग अभी चल रही है, उसके बाद अगर आप देखेंगे 6वें, 7वें, 8वें राउंड की काउंटिंग होगी। जिस तरह से शहरी क्षेत्र की अभी पहली जो काउंटिंग है वो निकल के आई है, धीरे धीरे अगर ग्रामीण क्षेत्रों की जो अंचल की जो काउंटिंग निकल के आएगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं बढ़त मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह 50+ पे लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आप ये मान के चलिए अगर यही आंकड़े जो है रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला जो है निर्णय होगा जनता का। कहीं ना कहीं जो एक साइलेंट वोटर की हम लोग बात करते हैं, वो साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं अपनी जो निर्णयों को जो है कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दबाजी होगी, क्योंकि आंकड़ा जो है वो बहुत कम है। फाइट हर जगह है, कांटे की टक्कर है हर जगह। आपने देखा होगा कि कांटे की टक्कर बहुत पहले से लोग बोल रहे थे कि इतनी आसान जीत नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी से कि एक क्लीन स्वीप कर देगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सुबह से हम लोग देख रहे थे कि बैलेट जब बॉक्स खुले तो उस समय जो है कांग्रेस लीड कर रही थी, फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड कर रही थी। और जैसे पहले या दूसरे राउंड की काउंटिंग स्टार्ट हुई तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, और जैसे ही अगर हम देखेंगे कि चुनावी जो तीसरे या चौथे राउंड का काउंटिंग हुआ तो भाजपा ने लीड कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस सब चीजों को अगर रीड आउट करेंगे तो 12 बजे के बाद जो है काफी कुछ लेकिन अमित जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इतना अंतर भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी आगे चलेगी। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार जो कांग्रेस है वो हो सकता है 70+ चली जाए। लेकिन क्या वजह रही है कि इस तरीके के रुझान सामने आ रही है, इतने मुद्दे होने के बावजूद भी और इतने अनुमान लगाने के बावजूद भी इस तरीके की तस्वीर आना बेहद चौंकाने वाली बात है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह नवाब सिंह सैनी की बात करें, नायब सिंह सैनी साहब की बात करें, माफ कीजिएगा, तो नायब सिंह सैनी साहब ने जिस तरह अपने 6 महीने के कार्यकाल में जिस तरह अभूतपूर्व कार्य किए, चाहे वो किसानों की मुद्दों की बात रही हो तो उन्होंने किसान जो है फसल बीमा की बात की हो तो उसके पे भी अच्छे तरीके से काम किया है और लोगों को जो है लाभ पहुंचाया है। चाहे हम कर्जों की बात करें, कर्जों को माफ़ किया है, चाहे हम फसलों की MSP की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जो कार्यकाल रहा है कहीं ना कहीं 9 साल 5 महीने का जो कार्यकाल रहा है खट्टर साहब का, उस कार्यकाल की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं नवाब सिंह सैनी साहब। अगर हम सबसे बड़ी बात देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम में तो एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, वो हर मुद्दे पे पॉजिटिव रहे।
जिस तरह से उन्होंने हर चीज को पॉजिटिविटी के साथ लिया, जनता से अपने आप को कनेक्ट किया, यही जनता चाह रही थी। जनता पिछले अगर 9 साल 5 महीनों की सरकार में देखे खट्टर साहब के कार्यकाल को, तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप को मुख्यमंत्री से कनेक्ट नहीं कर पाई। और जनता जब अपने उम्मीद से ज्यादा जो काम करने के लिए अगर वहां पहुंचती थी, उनके दरबार में पहुंचती थी, तो जो मिलने का समय होता था मुख्यमंत्री साहब का, वो भी एक लंबा चौड़ा समय होता था, लोग मिल नहीं पाते थे और अपनी बात सही तरीके से, अपनी जो मुद्दे थे मुख्य मुद्दों तक पहुंचा ही नहीं पाए। वो सबसे बड़ी एक खटास थी। और जो आप ये देख रहे हैं, जो 35 से 38 सीटों पे जो कांग्रेस इसमें लीड कर रही है, वो उसी का सबसे बड़ा नतीजा है। और जहां से जाट, जिसकी हम 36 बिरादरियों की बात कर रहे हैं सुबह से, आप सबसे बड़ी बात देखेंगे, जाट नाराज था वहां पे।